नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 में प्रमुख अंतर बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। वही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 है प्रमुख अंतर बतलाऊंगा। ओके, चलिए पहला अंतर क्या है। पहला अंतर यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो कि मूल अधिकार है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 यह संविधान के भाग 6 में आता है, जो कि मूल अधिकार न होकर क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ओके, वही दूसरा अंतर देखा जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के। वही अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के। ओके, अनुच्छेद 32 के तहत तीसरा अंतर देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के परिवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है, परंतु यानी जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ अन्य उद्देश्य के लिए भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ओके, अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट 226 के तहत क्या कर सकता है, मूल अधिकार के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा अंतर क्या है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का विषय सीमित है, अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने का अधिकार सीमित है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का विषय क्या है, व्यापक है। ओके, केवल अनुच्छेद 32 को लेकर के बताया गया है, न कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट को कंपेयर किया गया। ओके, उच्चतम न्यायालय की बहुत शक्ति है, हाई कोर्ट के कंपेयर में अधिकतम शक्ति प्राप्त है, परंतु अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति सीमित है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति क्या है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति से अधिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के रिट जारी करने का क्षेत्र संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च भारत अर्थात भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए रिट जारी कर सकता है। वही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या कर सकता है, साधारणतः उच्च न्यायालय उसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रिट जारी करता है साधारणतः, लेकिन विशेष परिस्थिति में वह कहीं के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संविधान के आधारभूत ढांचा है, वहीं अनुच्छेद 226 क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचा नहीं है। ओके, ये छठा अंतर हो गया। नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं, क्या है इसका सातवां, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए क्या है, बाध्य है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय बाध्य है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत क्या हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं। आठवां क्या है, आठवां बताया गया है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 226 को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ओके, अपनी कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।